हेलो दोस्तों, इतने लंबे टाइम बाद फाइनली ब्लैक क्लोवर का न्यू एपिसोड आ गया है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था और यूनो लूशियस के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं और जैसे ही आस्था लूशियस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी लूशियस आस्था की मॉम को उसके सामने कर देता है और आस्था अपनी मॉम पर अटैक नहीं कर पाता और उन दोनों का डेविल यूनियन मोड टूट जाता है और लूशियस इस मौके का फायदा उठाकर आस्था और लीबे पर अटैक कर देता है। आस्था और लीबे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन आस्था अपना एंटी मैजिक और डीमन ड्वेलर सोर्ड यूनो को दे देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूनो को देखते हैं और उसके सामने लूसियस ऊंचाई पर उड़ रहा है। आस्था का एंटी मैजिक मिलने के बाद यूनो का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुका होता है और उसका ऑरा भी बिल्कुल आस्था जैसा लग रहा होता है। दूसरी तरफ फिनरल कम्युनिकेशन मैजिक से बैटल देख रहा है। वो कुछ महसूस करता है और बोलता है, आस्था ने तो अपना एंटी मैजिक भी अपने राइवल को दे दिया। लूसियस यूनो को देखते हुए सोचता है, ये तो बुरा है और ये सब उस आस्था की वजह से हुआ है। उसने अपना एंटी मैजिक इस लड़के को दे दिया है। फिर लूशियस यूनो से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम ही सबसे खतरनाक हो। ये कहते ही लूशियस कई तरह के मैजिक स्पेल्स एक साथ यूनो की तरफ छोड़ देता है। यूनो तुरंत एक स्पेल यूज करता है, ब्लैक टॉर्नेडो फैंग। एक काला टॉर्नेडो निकलता है जो लूसियस के सारे स्पेल्स को चकनाचूर कर देता है। इसके बाद यूनो लूसियस के सामने आ जाता है और डीमन ड्वेलर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन लूसियस ग्वेल्ड्रे का मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे वो ट्रांसपेरेंट और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार हो सकता है। यूनो का अटैक उसे छू भी नहीं पाता। यूनो मन में सोचता है, आस्था इतनी भारी तलवार को ऐसे घुमा कैसे लेता था। इस सोर्ड को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। लूसियस पीछे से अचानक आकर कहता है, एंटी मैजिक के हमले करते टाइम सावधान रहना चाहिए। वो पीछे से यूनो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो टाइम पर अटैक रोक देता है। इसके बाद यूनो एंटी मैजिक और अपने स्टार मैजिक को कंबाइन करके अटैक करता है, लेकिन लूसियस आसानी से सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। जब लूसियस चलते हुए एंटी मैजिक के स्लैश से बचता है, उसी पल यूनो अचानक सामने आकर ऊपर डीमन ड्वेलर से अटैक कर देता है। लूसियस अपनी सोर्ड से उसे रोक लेता है। वो यूनो को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो बहुत मुश्किल से बच जाता है। अब यूनो की बारी है। वो एक नया स्पेल चलाता है, ब्लैक क्रेसेंट मून सिकल। एक विशाल ब्लैक हाफ मून शेप का स्लैश तेजी से लूसियस की तरफ छोड़ देता है। जैसे ही लूसियस साइड में हटता है, यूनो तुरंत उसके पास आकर डीमन ड्वेलर से अटैक कर देता है, जिसे लूसियस अपने सोर्ड से रोक लेता है। लेकिन इस बार यूनो अपना स्पिरिट ऑफ जेफर भी साथ में छोड़ देता है, जिससे लूसियस की तलवार टूट जाती है। स्पिरिट ऑफ जेफर का अटैक लूसियस के कंधे पर पड़ने ही वाला होता है कि लूसियस फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है और अटैक उसके आर पार निकल जाता है। लूसियस गायब होकर अचानक यूनो के पीछे आ जाता है और मन में सोचता है, तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं तुम्हारे उस हिस्से पर अटैक करूंगा जो एंटी मैजिक से कवर नहीं है और सोल मैजिक से तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही लूसियस यूनो के कंधे को छूने वाला होता है, यूनो एक स्पेल यूज करता है, ब्लैक नेवरलैंड, जिसमें वो एक गोलाकार जोन बना देता है जो दोनों को घेर लेता है। ब्लैक नेवरलैंड जोन बनने के बाद लूसियस शॉक हो जाता है क्योंकि अचानक उसकी सारी मैजिक पावर्स गायब हो जाती है। यूनो पीछे मुड़कर देखता है और तुरंत डीमन ड्वेलर से अटैक करता है। ये अटैक लूसियस के चेहरे को थोड़ा सा कट कर देता है। लूसियस मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा जब तक तुम्हारा एंटी मैजिक खत्म नहीं हो जाता। यूनो जवाब देता है, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर सीन नोएल की तरफ शिफ्ट होता है। एसियड सिल्वा जो हवा में उड़ रही है, नोएल से कहती है कि उस पर अटैक करे। नोएल पैनिक में है और मन में सोचती है, मेरे पास अब कोई मैजिक पावर बचा ही नहीं। तभी अचानक पीछे से मिरियोलियोना आती है और सीधा एसियड सिल्वा की तरफ फायर अटैक कर देती है। नोएल चौंक कर चिल्लाती है, मिरियोलियोना। मिरियोलियोना कहती है, जाओ नोएल, वो अब तुम्हारी मॉम नहीं है, उसे मैं खत्म करूंगी। फिर सीन मिमोसा की तरफ शिफ्ट होता है। आस्था वहां आ चुका होता है। मुझे लगता है यूनो ने उसे टेलीपोर्ट किया है क्योंकि वहां 2 ब्लैक एंटी मैजिक स्टार्स हैं। आस्था को इतनी बुरी तरह घायल देखकर मिमोसा पैनिक और चिंता में होती है। मिमोसा मन में सोचती है, इन घावों को पूरी तरह हील करने के लिए सिर्फ अल्टीमेट मैजिक ही काम करेगा, लेकिन मेरे पास इतनी मैजिक पावर बची ही नहीं है। फिर वो सोचती है, अगर मैं अपनी सारी मैजिक पावर आस्था को हील करने में लगा दूं तो बाकी घायल लोग मर सकते हैं और आस्था खुद भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई मरे। मिमोसा की ये दुविधा देखकर वहां मौजूद घायल मैजिक नाइट्स उसे कहते हैं, हमें भूल जाओ, सिर्फ आस्था को हील करो। हमने देखा है किंगडम को बचाने के लिए उसकी पावर की जरूरत है। मिमोसा शॉक में है कि ये सब ऐसा कह रहे हैं। तभी अचानक एक बिना पैरों वाला एंजल वहां आ जाता है, लेकिन घायल मैजिक नाइट्स खड़े होकर चिल्लाते हैं, हम इन्हें रोकेंगे। मिमोसा आस्था को फूलों के कोकून में डालकर केओस से दूर ले जाती है। वो कहती है, मैं आस्था को जरूर बचाऊंगी। लेकिन अचानक उसके सामने मोरिस आ जाता है। मोरिस हंसते हुए कहता है, मैं अपना
अपना मैजिक पूरी कैपेसिटी से किसी अननोन सब्जेक्ट पर टेस्ट करना चाहता था, लेकिन मास्टर लूशियस के लिए पहले इस फ्लॉ को एलिमिनेट करना होगा। मिमोसा अब पूरी तरह पैनिक में है और नहीं जानती क्या करे आस्था को बचाने के लिए। तभी उसी मोमेंट पर एक आवाज आती है, वो कोई फ्लॉ नहीं है, वो मेरा दोस्त है। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि मार्स है, और वो अकेला नहीं, उसके साथ डायमंड किंगडम के साथी भी हैं, लोटस, लाद्रोस, फाना, फांजेल, डोमिनेंटे और मरियला। मार्स अपने पुराने प्रॉमिसेस को याद करता है जो उसने आस्था से किया थे। जैसा हमारा प्रॉमिस था, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, आस्था। मिमोसा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसे चिंता भी होती है क्योंकि वो जानती है कि ये लोग पहले दुश्मन थे। मिमोसा कहती हैं, तुम लोग। मिमोसा अपनी बात पूरी करती उससे पहले फैंजेल मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम आस्था के साथ हैं। फिर लोटस बोलता है, गुड ग्रीफ, ये लोग एक हाथ वाले बूढ़े आदमी पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देते हैं। लाड्रोस कमेंट करता है, फिर भी ये तो काफी आयरॉनिक है ना। डायमंड किंगडम के साथ आए एक और पर्सन कहता है, इतने सारे इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और लोगों की जिंदगी से खेलने के बाद अब उस महान साइंटिस्ट को किसी ने मॉन्स्टर बना दिया है। मोरिस हंसते हुए कहता है, डायमंड किंगडम वालों, कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जगह पर मिलेंगे। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तुम सच में शर्मनाक लग रहे हो। जैसे बचपन में जिस चीज पर मैं घमंड करता था, अब उसे देखकर अजीब लगता है। अतीत के भूतों, अब मिट्टी में लौट जाओ। यानी वो बोल रहा है कि तुम पुराने हो गए हो, तुम्हारा काम खत्म है और अब तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए। तभी एक नया कैरेक्टर आता है, इसका नाम है फेरेमेना, 8 शाइनिंग जनरल्स में से एक। फेरेमेना कहती हैं, अतीत का भूत तुम हो मॉरिस, तुम्हारे वो इरिटेटिंग बॉडी मॉडिफिकेशंस ना भी हो तब भी हम और ताकतवर बन चुके हैं। मॉरिस शॉक होकर कहता है, 8 चुने हुए शाइनिंग जनरल्स में से एक जिसे अर्थ स्पिरिट ने चुना। फेरेमेना, मेरी सबसे बड़ी सक्सेस। डायमंड किंगडम की पूरी टीम अपने अपने मैजिक पावर्स के साथ मॉरिस पर अटैक कर देते हैं। फेरेमेना भी अपने अर्थ स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करती है। उधर वांजल, मिमोसा और आस्था को पीछे भेजने के लिए अपना विंड मैजिक इस्तेमाल करता है। वांजल कहता है, हम इसे रोकेंगे, आस्था की रक्षा करना तुम्हारे जिम्मे है। मिमोसा दूर जाते हुए कहती है, बहुत बहुत थैंक्स। फिर सीन क्लोवर किंगडम के सिटीजन्स की तरफ शिफ्ट होता है। क्लोवर किंगडम के लोग यूनो और लूसियस की बैटल मैजिक कम्युनिकेशन के जरिए देख रहे हैं, जिसे खुद लूसियस ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सब यूनो के लिए चीयर कर रहे हैं, चलो यूनो, पूरी ताकत लगाओ। लूसियस 11वें विजर्ड किंग प्रिंसिया फनी बनी का मैजिक इस्तेमाल करता है। इसमें विशाल चेस पीसेस आसमान से गिरते हैं और यूनो पर अटैक करते हैं। यूनो काउंटर करता है ब्लैक विंड ब्लेड शावर से। दर्जनों ब्लैक ब्लेड हवा में बरसते हैं और सारे चेस पीसेस को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद लूसियस 16वें विजार्ड किंग जेस्टर गालैंड्रोस का मैजिक इस्तेमाल करता है। लूसियस तेजी से यूनो पर अटैक करता है, लेकिन यूनो बड़ी फुर्ती से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। लूसियस मुस्कुराता है और कहता है, अब बताओ पहले क्या होगा? क्या तुम इस फाइट को खत्म करोगे या तुम्हारे पास बचाने के लिए सिटीजन्स बचे ही नहीं होंगे? फिर सीन क्लोवर किंगडम के सिटीजन्स की तरफ शिफ्ट होता है। क्लोवर किंगडम के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर हवा में तैर रहे हैं, जैसे किसी भी पल गिर सकते हों। उन पत्थरों के आसपास बिना पैरों वाले एंजल्स फैले हुए हैं जो लाइट मैजिक से अटैक करने की तैयारी में हैं। लोग पैनिक में होते हैं। तभी नेगे आगे आती है और कहती है, इस बार मैं अपनी खुद की इच्छा से रक्षा करूंगा। वो अपने मैजिक से एंजल्स के लाइट अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम अचानक एक विशाल रूबिक्स क्यूब जैसा स्ट्रक्चर जमीन से उठता है, जिसके बीच में मिट्टी जैसा कोर है और वो आ रही लाइट अटैक को मोड़ देता है। नेगे शॉक में होती है। इसके बाद दर्जनों रूबिक्स क्यूब्स जमीन से निकलकर आसमान में लोगों के आसपास फैल जाते हैं। लोग आपस में पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आती है मिली मैक्सवेल की, जो क्लोवर किंगडम के जीरो ब्रांच मैजिक टूल्स रिसर्च लैब की रिसर्चर है। मिली कहती हैं, माफ करना, आप लोगों को इतना इंतजार कराना पड़ा, लेकिन मुझे बिना प्लान के बैटलफील्ड में आना पसंद नहीं है। मैंने यहाँ आखिरी मिनट तक तैयारी पूरी की है। लैब में मिली के साथ सैली, मकूसा, रेड्स और वल्टोज भी मौजूद हैं। नोएल, जो कम्युनिकेशन मैजिक से ये देख रही है, कहती है, ये रिसर्चर्स यहाँ कैसे आ गए? नीरो मुस्कुराकर कहती है, तुम लोग सही टाइम पर पहुंच गए। सैली को आस्था की पुरानी बात याद आती है। अगर तुम लोगों को ऑर्डर देने या डांटने के बजाय अच्छे से पेश आओ तो वो खुशी खुशी तुम्हारी मदद करेंगे। ये तरीका कहीं बेहतर है। सैली मन में सोचती है और फिर कहती है, उस टाइम मुझे आस्था की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब किंगडम के लिए मैजिक टूल्स लैब में काम करके और सभी से थैंक्स सुनकर मुझे समझ आ गया है। वो मुस्कुराती है, जैसे पहले वाली सैली नहीं रही। वल्टोस अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, अब टाइम
टाइम है अपने पापों का प्रायश्चित करने का। वो एक पोर्टल खोलता है, उसके सामने एक और बिना पैरों वाले एंजल आता है। मकूसा पहले पोर्टल में अपना अटैक लॉन्च करता है और वो अटैक सीधा दूसरे पोर्टल से निकलकर उस एंजल को लग जाता है। सैली एक्साइटेड होकर कहती है, मैंने आस्था की मैजिकललेस बॉडी पर खूब रिसर्च किया है और वही एम्यूनिशन इसका रिजल्ट है। ये तुम्हारे मैजिक सर्किट्स को खराब कर देता है और तुम्हारी मैजिक फेल हो जाती है। एक बार जब तुम पर शूट हो जाता है तो तुम 5 सेकंड्स तक मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। मैजिक नाइट्स खुश होकर कहते हैं, इससे हम एंजल्स से लड़ सकते हैं। मकूसा मुस्कुराकर कहता है, सैली सच में मैजिक टूल्स रिसर्च में जीनियस है। रेड्स एक पोर्टल से निकलकर उस एंजल के सामने आता है जिसे अभी अभी हिट किया गया था। रेड्स कहता है, लूसियस तुमने सोल मैजिक यूज किया इन सोल्स को ट्रैप करने के लिए और फिर उन्हें यूज कर रहे हो इन मॉन्स्टर्स को चलाने के लिए। वो एंजल के सीने को छूकर चिल्लाता है, ठीक है, मैं अपनी रेत मैजिक यूज करूंगा उन्हें तुमसे अलग करने के लिए और उन्हें वापस भेज दूंगा हेवन में। एंजल तुरंत चकनाचूर हो जाता है। सिटीजन्स शॉक में कहते हैं, उन्होंने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। रेड्स एक रूबिक के ऊपर खड़ा है, नीचे से लोग चीयर कर रहे हैं, कमाल है, लड़ते रहो। रेड्स इमोशनल होकर आस्था की पुरानी बातें याद करता है और कहता है, तुम सही थे आस्था। लेकिन बिना पैरों वाले एंजल्स की और वेव्स आ जाती हैं। मैजिक नाइट्स कहते हैं, हमें पता था कि इन मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तभी एक तेज रोशनी में पेट्री और बाकी एल्व्स की टीम वहां पहुंच जाती है एंजल्स को हराने में मदद करने के लिए। पेट्री को याद आता है जब आस्था ने उसे इंसानों से बदला लेने से रोका था। पेट्री कहता है, हम एल्व्स की पावर की कसम खाते हैं, इस बार हम इंसानों की रक्षा करेंगे। मिमोसा ये सब देखती है और मुस्कुराती है। यहाँ तक कि जो कभी दुश्मन थे वो अब आस्था के साथी बन गए हैं। यही आस्था की असली नेचर है। आस्था की जर्नी अब उसके साथ खड़ी है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।